तिजारत को फ़रोग़ कैसे देना है, हमने अपनी बायलैटरल ट्रेड को कैसे बढ़ाना है, हमने मज़ीद चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स को किस तरह पाकिस्तान के लिए अट्रैक्ट करना है, उस पर भी तबादला ख्याल होगा। खित्ते की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल होगा। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को मुस्तहकम करने के लिए हम जो किरदार बहसीत हमसाया अदा कर सकते हैं, उस पर भी तबादला ख्याल होगा। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का आपने जिक्र किया कि आज भी वहाँ शहादतें हो रही हैं, उस पर भी आप जानते हैं कि चीन का एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है उस मुतनाज़ा इलाके पर, पाकिस्तान का एक वाज़ेह मौक़िफ़ है, और हम मकबूजा कश्मीर को एक इंटरनेशनल डिस्प्यूटेड टेरिटरी समझते हैं। और उसको समझते हुए हम दोनों ने गाए बगाए अपना मौक़िफ़ उजागर किया है, सलामती काउंसिल में किया है, मुख्तलिफ इंटरनेशनल फोरम्स पर किया है। तो उस मकबूजा कश्मीर की जो बिगड़ती हुई, तेज़ी से बिगड़ती हुई सूरत हाल है, उस पर भी बात होगी। और दहशत गर्दी जो कि हमारे खित्ते को अपनी लपेट में अरसे दराज से लिए हुए हैं और जिससे हम छुटकारा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर भी बात होगी। बेटा ठहर जाइए, बाद में कर लेंगे जी। सूबे के हवाले से बात करते हैं, देश में जो हुआ था। ठहरे, आपको अगला सवाल दे जी। सूबे के हवाले से मुझे बात करना है कि अगर नून लीग भी आपका साथ नहीं दे रही और लग रहा है कि नहीं देगी, पीपल्स पार्टी भी नहीं देगी, जिस तरह आप कौमी असम्बली में मुख्तलिफ बिल पास करा लेते हैं, अपोजिशन के बंदे गायब हो जाते हैं, क्या पंजाब असम्बली में भी इस किस्म की चांस है? देखिए, पंजाब असम्बली में इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि वहाँ रेजोल्यूशन आना है। हमारी ख्वाहिश होगी कि वो रेजोल्यूशन जो है उसको वो पजीराई मिले जो कि दरकार है। हम चाहेंगे, क्योंकि आइनी तरमीम होनी है, वो आइनी तरमीम के लिए हमें 2/3 अक्सरियत चाहिए। अब मेरा सवाल ये है, और आपसे सवाल है, मीडिया से सवाल है, कि आप सवाल कीजिए नून लीग से, आप सवाल कीजिए पीपल्स पार्टी से, जो आए दिन कहते हैं कि जनूबी पंजाब के सूबे के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं, हम आमादा हैं। तो अगर आपकी आमादगी है तो फिर हिचकिचाहट क्यों है? हिचकिचाहट क्यों है? आपको तो मैं वाज़े तौर पर कह चुका हूँ, दावत दे चुका हूँ, ख़त के ज़रिए दावत दी है, बिलावल को दी है, शहबाज शरीफ को ख़त लिखा है और कहा है कि देखिए, हम तन्हा ये क्रेडिट नहीं लेना चाहते, आप हमारे साथ चलिए, आइए वोट कीजिए, और इस हमारे तो मंशूर का हिस्सा है, हमने तो करना है, हम अपनी काविश करेंगे। जो इंतज़ामी इक़दामात हम कर सकते थे हमने कर लिए। जो आइनी तरमीम है उसमें हमें आपकी मदद दरकार है। अगर आप वाकई संजीदा हैं और जनूबी पंजाब के 3.5 करोड़ आवाम से कोई नाटक नहीं रचाना चाहते, तो आइए हमारा साथ दें, आइए मिलकर ये बिल पास करें और आप ये सेरा अपने सर लीजिए। गिलानी साहब को समझ नहीं है, अब सुन लो, सवाल समझ आ गया। गिलानी साहब को इस चीज़ का इल्म नहीं है कि ये ख़त मैंने लिखा है वज़ीर आज़म की इजाज़त से, जो पार्टी के चेयरमैन हैं, और बिलावल को इसलिए लिखा है कि फ़ैसला उनने करना है, उन्होंने फ़ैसला करना है, पार्टी के वो चेयरमैन है, पार्टी के चेयरपर्सन है, को चेयरमैन है, तो उनको ख़त बनता था। ठीक है, अब सवाल ये है, आपने ख़त किसको लिखा, किसने लिखा, उसमें पड़े रहना है, या आपने जनूबी पंजाब के लोगों से जो आप कहते हैं वो वादा पूरा करना है? मैं तो वादे की बात कर रहा हूँ, कता नज़र इसके ख़त किसने लिखा है। चाहे मैं कहता हूँ मैंने नहीं, मुल्तान के जनूबी पंजाब के एक आम शहरी ने ख़त लिखा हो, क्या वो काफ़ी नहीं है? अगर आपको जनूबी पंजाब का दर्द है और जनूबी पंजाब का एहसास है, तो चाहे एक गुमनाम सा ही ख़त आ जाए, उसको भी अहमियत दीजिए। जैसे कि पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि जब यहाँ कोई फैसले मंजूर करने होते हैं पार्लियामेंट में, सेनेट में, सूबाई असम्बलियों में जब मंजूर करने होते हैं, तो वो घंटों में, आधे घंटों में से भी कम टाइम में जो हो जाते हैं। ये क्या ऐसी वजह है कि जब आप भी चाहते हैं, अपोजिशन भी चाहती है? और ये बड़ा खूबसूरत सवाल कर दिया न्यायी साहब, आपने तो बड़ा कमाल कर दिया, बड़ा खूबसूरत सवाल किया है। क्या रुकावटें हैं? रुकावट मैं बताता हूँ, हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं है। हमने जनूबी पंजाब को अपने मंशूर का हिस्सा बनाया, हमने जनूबी पंजाब के मौक़िफ़ को आवाम के सामने लेकर
देरा गाजी खान की आवाम, बावलपुर की आवाम, मुल्तान की आवाम के सामने ले गए और हमने पूरी कैंपेन उस पर हमने की। उस कैंपेन के नतीजे में हमें वाज़ेह अक्सरियत मिली। 46 में से 34 सीटें आज जनूबी पंजाब की कौमी असम्बली की तहरीक इंसाफ से मुंसलिक हैं, 7 सीटें नून के साथ मुंसलिक हैं, 5 सीटें पीपल्स पार्टी के साथ मुंसलिक हैं। हमने एडमिनिस्ट्रेटिवली जो इक़दामात उठाने थे हमने उठा लिए। अब आप कह रहे हैं कि अब क्या मसलियत है? मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं है, वो बिस्मिल्लाह करें, हम बिस्मिल्लाह करने को तैयार हैं, वो हामी भरे। मैंने अर्ज़ किया कि हम बिल पेश करते हैं, उस बिल को आप देख लें, उसमें कोई मज़ीद बेहतरी लाना चाहते हैं, हमें उस पर भी कोई इतराज़ नहीं है। उसकी नोक पलक दुरुस्त करना चाहते हैं, हमें उस पर भी कोई इतराज़ नहीं है। आइए उस पर आगे बढ़ें, और जहाँ बढ़ना चाहते हैं वहाँ वो मेहरबानी फरमा देते हैं। जैसे कि स्टेट बैंक बिल पे उन्होंने मेहरबानी फरमाई है और बड़ी फराख दिली का सबूत दिया है पीपल्स पार्टी ने और उनके हलीफों ने, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जनूबी पंजाब के लिए भी बड़ा दिल दिखाएंगे और कोई पेशरफ्त करेंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि राब्ता क़यादत से किया जाता है, क़यादत से किया, इब्तिदा वहाँ से की जाती है, और फिर मैं कहता हूँ जनूबी पंजाब की आवाम से, आप जनूबी पंजाब का मीडिया है, यह आपके फ़राइज़ में शामिल है कि आप भी मुंतखब मेंबरान से ये सवाल करें कि क्या ये जनूबी पंजाब की ज़रूरत है, और अगर है तो वो खामोश क्यों है। उन्हें चाहिए, नून के एमएनएस को चाहिए नून की क़यादत, पीपल्स पार्टी के एमएनएस को चाहिए पीपल्स पार्टी की क़यादत, नून के एमपीएस को चाहिए नून की क़यादत, पीपल्स पार्टी के एमपीएस को चाहिए पीपल्स पार्टी की क़यादत से मिलकर उन्हें कायल करें कि ये 3.5 करोड़ लोगों की ज़रूरत है, और आप इस पर मेहरबानी फरमाएं और हमें भी इजाज़त दें और ख़ुद भी पेशरफ्त करें। सर, ये बलूचिस्तान में आगे किसी और को जी सर, ये बलूचिस्तान में दोबारा से जो किबला आला क़यादत क्या है? आला क़यादत बिलावल भुट्टो जरदारी है, शहबाज शरीफ है, उन दोनों को खत लिख दिया। सर ये बताएं, बलूचिस्तान में दोबारा से सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले हो रहे हैं, अफगानिस्तान की पूरी दुनिया में सपोर्ट कर रहा है, उसके बरक्स अफगानिस्तान से पाकिस्तान की दखलंदाजी जहाँ पर दहशतगर्दी हो रही। मैच करो, अफगानिस्तान की जो इस वक्त इंटरिम गवर्नमेंट है उनका मौक़िफ़ बड़ा वाज़े है। उन्होंने कहा, और मैं दोहरा देता हूँ, और अभी भी हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र काबुल में थे, उन्होंने दोबारा इस बात का यादा किया कि अफ़गान हुकूमत हरगिज़ अपनी सरजमीन पाकिस्तान के या किसी हमसाये के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने की इजाज़त नहीं देगी। ये उनका मौक़िफ़ है, ये इनकी पॉलिसी है, और हम इस पर उनके शुक्रगुज़ार हैं, हम उसको वेलकम करते हैं। एक अब उसके बावजूद कुछ कार्रवाइयाँ हुई, अफ़गान सरजमीन को इस्तेमाल किया गया, और हमें इल्म है कि स्पॉयलर्स हैं, और वो स्पॉयलर्स जो हैं वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान जो है इस ट्रू फ्रंट स्टेट से आज़ाद हो। और मेरा इशारा आप समझते हैं, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पुशपनाही करते रहे हैं, वो अनासिर जो यहाँ फाइनेंस करते रहे स्टेट टेररिज्म कि वो उनका किरदार है, उसमें हवा देते रहे, और उसका हमने पूरा डॉसियर जो है वो मुरतब भी किया है, और वो डॉसियर बनाकर हमने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को, सलामती काउंसिल के सदर को, और दीगर हमने जो वज़राए ख़ारिजा हैं उनको मैंने पेश किया है। तो वो स्पॉयलर्स जो हैं वो अपना खेल खेलते रहेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अफ़गानिस्तान की आवाम जो समझती है कि पाकिस्तान की आवाम इस तकलीफ़ में उनके साथ खड़ी है, वो उनके अज़ाइम को खाक में मिलाएगी। सर ये बताएं, जो मार्च में लॉन्ग मार्च होने जा रहा है, साहब को खुद बात करनी पड़ी है, तो इसमें क्या अर्ज है, वो क्यों नहीं करते? आपका तो ये मैनिफेस्टो भी है। मैं आपके सवाल का जवाब दे चुका, आपका कोई और एजेंडा तो बता दें, मैं जवाब दे चुका। मार्च में लॉन्ग मार्च जो करने जा रहे हैं, आपकी कोई इस हवाले से कोई तैयारियां हैं कि सक्सेसफुल होगा? पहले भी एक दफ़ा इन्होंने मार्च किया था। बड़े शौक से करें। 23 मार्च को ओआईसी की बड़ा सुन लेना भाईजान, लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं तो हमें कोई इतराज़ नहीं, शौक से करें, पहले भी किया था और उस पर नज़रसानी भी कर ली थी। हो सकता है कि फिर नज़रसानी हो जाए, मुमकिन है ना।
सेनेट में की ना नजर ثانی उनने. अगर सेनेट में नजर ثانی कर सकते हैं, स्टेट बैंक की बिल पर नजर ثانی कर सकते हैं, तो हो सकता है लॉन्ग मार्च पे भी नजर ثانی कर लें. अब पीडीएम जो है और जो अपोजिशन के इत्तेहाद का मुजाहरा तो आपके सामने हो गया, आपने देख लिया. यकसुई यकजहती का मुजाहरा आपके सामने है. आपने देख लिया कि नून लीग क्या कह रही है. नून लीग कह रही है कि पीपल्स पार्टी ने एक मरतबा फिर हमारे साथ हाथ कर दिया. मौलाना फजल रहमान क्या कह रहे हैं. मौलाना फजल रहमान बहुत बरम हैं. वो कह रहे हैं नून की और पीपल्स पार्टी की क़यादत से कह रहे हैं कि आप अपनी सफ़ों को टटोलें. कौन लोग थे वो गैर हाजिर थे. एक तरफ आप कहते हैं कि ये कौमी वकार का और कौमी वकार का बिल पेश किया गया जी, और पाकिस्तान को IMF का गुलाम बनाने की कोशिश की गई, ये आपके दावे हैं. और दूसरी तरफ आपके अपने मेंबरान गैर हाजिर हो जाते हैं. तो मौलाना ने ये सवाल किया है बिलावल से, शहबाज शरीफ साहब से, कि ये आप उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें, उनसे हिसाब मांगे. वो क्यों गैर हाजिर थे. इतना अगर अहम बिल था, इतनी उसकी अहमियत थी, तो वो क्या किसी मसलहत के तहत वो नहीं आ सके, या पर्दे के पीछे कुछ और है. देखिए 23 मार्च 22 और 23 मार्च को इंशाअल्लाह पाकिस्तान एक मरतबा फिर OIC के वज़ीर ख़ारजा की मेज़बानी करने चला है. मैंने सब वज़ीर ख़ारजा को दावत दे दी है, ख़तूत लिख दिए हैं, मेरी बातचीत भी हो रही है. और इंशाअल्लाह हम चाहेंगे कि जो उम्मा को इस वक्त बड़े अहम मसाइल दरपेश हैं, उन पर हम मिल बैठे, तबादला ख्याल करें, और तबादला ख्याल करने के बाद हम एक मुत्तफ़िक़ा लाएअमल लेकर आगे बढ़ें. मुझे उम्मीद है कि वो इजलास जो है वो भरपूर होगा. और इंशाअल्लाह हमारी कोशिश है कि उस दिन हमारी जो नेशनल परेड होती है उसमें भी उन वज़ीर ख़ारजा को ले जाया जाए और दिखाया जाए कि पाकिस्तान की अफवाज की महारत, उनका प्रोफेशनलिज्म, हमारे मुख्तलिफ सकाफ़ती जो हमारे रंग हैं, हमारे तहज़ीब, हमारा तमद्दुन, हमारे मुख्तलिफ प्रोविंशियल फ्लोट्स वो देखेंगे और मुझे उम्मीद है महसूस होंगे. जनाब वाला आपका देखिए, मैं पहले अर्ज़ कर चुका कि दहशतगर्दी के कुछ वाक़यात हुए हैं जो अफसोसनाक हैं. हमने उनका नोटिस भी लिया है, हम उन पर बेखबर नहीं हैं. हमने पहले भी मिन हैसल कौम दहशतगर्दी का मुकाबला किया है, उनको शिकस्त दिया, और इंशाअल्लाह हमारी अफवाज, हमारी सिपाह, हमारे शहरी मिलकर एक दफ़ा फिर उनको शिकस्त देने में कामयाब होंगे. नंबर 1. जहाँ तक आपका सवाल का पहला हिस्सा था तंजीमों के लिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान साहब ने पंजाब की और दीगर सूबों की तंजीमों के सदूर का ऐलान कर दिया है. उन्होंने शफ़क़त महमूद साहब को ज़िम्मेदारी सौंपी है शुमाली पंजाब की, और उन्होंने खुसरो बख्तियार साहब को ज़िम्मेदारी सौंपी है जनूबी पंजाब की. इन दोनों साहिबान ने मशावरत के बाद एडवाइज़री काउंसिल्स मुरतब कर दी हैं, और अब उन एडवाइज़री काउंसिल से मशावरत के बाद वो अपना तंजीमी ढांचा बनाने का इरादा रखते हैं. उन्हें वक्त दीजिए, इंशाअल्लाह वो अपना बना लेंगे. और बल्दियाती इंतखाबात में हम संजीदा हैं. हम चाहते हैं बल्दियाती इंतखाबात हों. हम इन अख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल करने का इरादा रखते हैं, और हम एक मौसर बल्दियाती निज़ाम देना चाहते हैं, सिंध की तरह नहीं जिसको आज सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने मुस्तरद कर दिया है. सिंध का जो कानून आया है उसको तहरीक इंसाफ ने मुस्तरद किया, उसको नून लीग ने मुस्तरद किया, उसको JUI ने मुस्तरद किया, यानी कि PDM की पार्टी ने मुस्तरद किया, उसको आपका भला MQM ने मुस्तरद किया, उसको पाक सरजमीन पार्टी ने मुस्तरद किया, उसको जमात इस्लामी ने. कानून पर पीपल्स पार्टी तनहा खड़ी है, और सब ने, तमाम सियासी जमातों ने उसको मुस्तरद कर दिया है. उसके खिलाफ जमात इस्लामी ने धरने दिए हैं, उसके खिलाफ एहतजाज हो रहा है. उस एहतजाज पुरअमन एहतजाज में गैस का इस्तेमाल किया है. उनका एक कारकुन शहीद हुआ, कई कारकुन जख्मी हुए. MNS पर उन्होंने लाठियां बरसाई हैं.
MPs को सड़कों पर घसीटा है, उन्होंने अपनी जमहूरियत की कलाई खोल दी है और पाकिस्तान के अवाम ने देखा है कि जमहूरियत के दावे करने वाले, जमहूरियत के अलंबरदार ठहरने वाले किस तरह जमहूरियत अक़दार को पामाल कर रहे हैं। जी ये शायद आपके इल्म में है, मेरे इल्म में नहीं है। मैं इंशाल्लाह आपसे ज़रूर रहनुमाई हासिल करूंगा। एक मिनट जी, कोई तंजीमी इख्तलाफ नहीं है, कोई तंजीमी इख्तलाफ नहीं है। अल्लाह के फजल करम से जितने पहले नुमाइंदगान थे, चाहे वो थे ऑन बप्पी की शक्ल में, मोइनुद्दीन रियाज कुरैशी की शक्ल में, नूर भाबा की शक्ल में, दरिशक साहब की शक्ल में, वो सब एडवाइजरी काउंसिल में मेंबर हैं और पंजाब के, जनूबी पंजाब के सदर के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। सर महंगाई का पाकिस्तान में कंट्रोल के हवाले से पाकिस्तानी गुड जेस्टर में इंडियन जो सिक्का खान को वीज़ा दिया ताकि दो भाई 75 ईयर्स के बाद आपस में मिल सके। इसके बरक्स इंडिया ने पाकिस्तान के जो ज़ायरीन थे जो अजमेर शरीफ जा रहे थे 29 तारीख को, उनको जहाज़ को लैंडिंग करने से मना किया। इसके बारे में देखिए, हिंदुस्तान की इस वक्त जो हुकूमत है ना हिंदुस्तान में, वो कैद है हिंदुत्व सोच की, वो RSS मेंटेलिटी से बाहर नहीं आ पा रहे। हमने जेस्चर किए यके बाद दीगर। आपने देखा कि हमने करतारपुर कॉरिडोर बनाया, हमने उनके लिए रास्ते खोले ताकि जो सिख हैं वो अपनी इस मुक़द्दस जगह पर आ सकें और अपना माथा टेक सकें। आपने देखा कि हमने वीज़ों के लिए हमेशा फराख दिली का सबूत दिया है। उसके बरक्स अजमेर शरीफ हो या दीगर दरगाहों की ज़ियारत के लिए जो पाकिस्तानी जाना चाहते हैं उनको इजाज़त नहीं दी जा रही। हत्ता कि जो हिंदू काउंसिल के कुछ वीज़ास थे जो पाकिस्तान की हिंदू काउंसिल ने जिनकी रिक्वेस्ट की थी, उस पर भी वो हील हुज्जत से काम ले रहे हैं। अब ये है वो हिंदू राष्ट्र की सोच जो उन पर गालिब आई हुई है। उस सोच के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी आवाज़ उठ चुकी है। करोड़ों लोग, चाहे वो मुसलमान हैं, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो क्रिश्चियंस हैं, चाहे वो दालित हैं, वो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और उनको बेनकाब कर रहे हैं। आज दुनिया में उनका चेहरा जो है वो बेनकाब हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि अगर वो अपने फ़ैसलों पर नज़रसानी नहीं करते तो उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। सर ये महंगाई मज़ीद बढ़ेगी या ये तसलसल खत्म होगा? स्टेट बैंक भी उनके हवाले करने के बाद क्या आप उम्मीद की जा सकती है कि महंगाई कब होगी? पहली बात तो ये कि हमने स्टेट बैंक उनके हवाले नहीं किया, और अगर आप को ये गलत फहमी है तो ये हम गलत फहमी आपको कानून की रूह से दूर कर देंगे। हमने स्टेट बैंक को न्याजी साहब खुद मुख्तार करने की कोशिश की है। इसी स्टेट बैंक पे क्या पीपल्स पार्टी ने इस्लाहात नहीं की थी उसके एक्ट में? क्या नून लीग ने इस्लाहात नहीं की थी? आज भी हम नहीं चाहते कि स्टेट बैंक किसी हुकूमत की जो पॉलिसीज़ का वो आलाकार बन जाए। हम चाहते हैं कि स्टेट बैंक मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने में अपना किरदार अदा करे, ऑटोनमस तरीके से करे। ये ख्याल जो किया जा रहा है, ये तसव्वुर जो पेश किया जा रहा है कि स्टेट बैंक जो है वो आज़ाद हो गया, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। स्टेट बैंक आज भी अपने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को जवाबदेह होगा। उन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जो निशानदेही है, उनका चुनाव जो है वफाकी हुकूमत ने, वज़ीर आज़म ने करना है। आज भी स्टेट बैंक जो है वो पाकिस्तान की मुकन्नना को जवाबदेह होगा और एक सॉवरन पार्लियामेंट के ताबे होगा। उनकी रिपोर्ट्स जो हैं वो गाए बगाए पार्लियामेंट में पेश की जाएंगी, जिनको जो मोज़िज़ मेंबरान पार्लियामेंट हैं जिस पर वो अपना नुक्ता नज़र भी पेश करेंगे और उनको स्क्रूटनाइज भी करेंगे। देखिए, महंगाई के लिए इंशाल्लाह हमारी भरपूर कोशिश है कि महंगाई पर काबू पाया जा सके। अब देखिए, महंगाई के किबला कुछ अवामिल हैं। आइए हम उन अवामिल को एनालाइज करें। क्या है अवामिल? नंबर एक, पिछली हुकूमत मुल्क को दिवालिया करके गई थी और 20 अरब डॉलर का खिसारा छोड़ के गई थी। एक वजह यह है। उस खिसारे को पूरा करने के लिए हमें IMF के पास जाना पड़ा। जब IMF के पास जाएंगे सस्ता कर्जा लेने के लिए तो वो अपनी शराइत आयद करेगी और वो शराइत मुश्किल कई दफ़ा होती हैं, उन पर अमल दरामद जो है वो आसान नहीं होता, क्योंकि IMF की जो अव्वलीन कोशिश होती है वो होती है फिस्कल डेफिसिट को काबू करना।
और ऑस्टेरिटी का वो दर्श देते हैं, ठीक, जिसका बोझ लोगों पे पड़ता है, ये हकीकत है। अब एक तो वजह ये थी। दूसरा, इस वक्त जो इंटरनेशनल प्राइसेस है ऑयल की, वो एक तारीखी हद तक बढ़ चुकी हैं और हम अपना ऑयल जो है बेशतर हमारी ज़रूरियात जो हैं वो इम्पोर्टेड ऑयल की हैं, उसका असर पड़ता है। तीसरी चीज़ जो है कि जो गैस की कीमतें हैं वो इंटरनेशनल अगर प्राइसेस को आप देखें वो एक तारीखी हद को छू रही हैं और पूरे यूरोप में, पूरे आपने देखा कज़ाकिस्तान में एक एहतजाज की सूरत कैफियत उसने लिया। तो इंटरनेशनल प्राइस जो गैस की है वो भी इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है। फिर चौथी चीज़ आपने देखा कि कोविड की इन्वायरमेंट की वजह से दुनिया की मार्केट्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, दुनिया की इकोनॉमी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है। दुनिया का जो आमदोरफ्त है, जो इंटरनेशनल टूरिज्म है, उसमें 73% कमी आई है और उसका इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ा है, कॉन्ट्रैक्शन की शक्ल में उसका असर पड़ा है। फिर आपने देखा कि कोविड की वजह से जो सप्लाई और डिमांड का चेन है उसमें जो खलल पैदा हुआ है, जो उसमें डिस्टॉर्शन आई है, उसका असर भी महंगाई की शक्ल में सामने आया है। अब इसको दूर करने के लिए, और उसका रुपए पर भी पैसा दबाव पड़ा है। जब जो इंटरनेशनल आपके जो डेट है, जो डेट हमें मिला था और उसमें जो इजाफा हुआ है, पिछले डेट को चुकाने के लिए जो मजीद डेट लेना क्रिएट करना पड़ा वो भी आपके सामने है। उसका इम्पैक्ट जो पाकिस्तान की रुपये पर आया है, जो डॉलर की शक्ल में आया है, वो भी आपके सामने है। तो ये सारे अवामिल हैं जिसको आप जब जमा करते हैं तो आपको महंगाई का नक्शा आपके सामने आता है। आज ऑपोजिशन समझती है कि वो लोगों को ये कह दे कि जी तहरीक इंसाफ ने महंगाई कर दी। लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, लोग हमसे ज़्यादा समझदार हैं। जो पढ़ा हुआ है वो पढ़ा हुआ है, जो नहीं पढ़ा हुआ वो कढ़ा हुआ है। वो जानता है इनके माजी की हरकतों को, इनकी माजी की पॉलिसीज़ को, इनके माजी के करतूतों को, इनकी लूट मार को जानता है और समझता है कि ये महंगाई के जिम्मेदार कौन है। हाँ, हम तदाव कर रहे हैं। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस पर काबू पाने में अगले कुछ अरसे में हम कामयाब हो जाएंगे। किस पे? देखिए, खाद की आपने दुरुस्त निशानदेही की है। खाद की दिक्कत आई है, बिल्कुल आई है, मैं उसका एतराफ़ करूँगा। उसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती थी, और ये भी मैं मीडिया के ज़रिए पाकिस्तान के, पंजाब के किसानों को अर्ज़ करना चाहता हूँ। हुकूमत ये कर सकती थी कि खाद की पैदावार में इजाफा किया जाए। वो कह रहे हैं थोड़ा पीछे हो जाए, वो कैमरा से थोड़ा पीछे हो जाए, वो कह रहे हैं, ठीक है। हुकूमत क्या कर सकती थी? हुकूमत ये कर सकती थी पैदावार में इजाफा किया जाए। वो हमने कैसे किया? और पिछले साल से इस साल यूरिया की पैदावार ज़्यादा हुई है। क्यों हुई है? कि हमने जो अपनी गैस थी, हमने गैस को वो महीने जो क्लोजर के महीने होते हैं, हमने यूरिया प्लांट्स की गैस बंद नहीं की, उनको मुसलसल गैस दे रहे हैं और आजकल भी दे रहे हैं, जबकि गैस की कमी है। पूरे मुल्क में गैस की लोड शेडिंग हो रही है। इस आलम में भी जो फर्टिलाइज़र प्लांट्स हैं उनको गैस दी जा रही है ताकि प्रोडक्शन जो है वो ज़रूरत के मुताबिक हम हासिल कर सके। नंबर एक। नंबर दो, इंपोर्ट की जा सकती थी। इंपोर्ट अगर हम करें तो पंजाब के किसान को ये भी बताएं कि अगर आज बाहर से जो यूरिया की हम बोरी मंगाते हैं, हमने कंट्रोल रेट दिया हुआ है 1760 रुपए फी बोरी। मार्केट में कुछ इस्तेसाली कुव्वतें हैं, कुछ डीलर हैं, वो ज्यादती कर रहे हैं और वो मार्केट में ब्लैक कर रहे हैं खाद को। वो क्या दे रहे हैं? वो दे रहे हैं कहीं 2200, कहीं 2500, कहीं 2300, कहीं 2000, जिसका जो हाथ दाव लगता है उसके मुताबिक वो खाद बेच रहे हैं। अब ये खाद हम बाहर से मंगाएं तो आज की जो बैन अवी कीमतें हैं ये बनती हैं 9000 रुपया बोरी। 9000 रुपया बोरी की खाद हम 1760 रुपए पे देने की कोशिश कर रहे हैं और जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है उसको भी सामने रख लिया जाए तो 2500 की बिल रही है। आप इंटरनेशनल प्राइस से कंपैरिजन करें तो फिर भी अल्लाह के फजलो करम से हमें
काश्तकार को कुछ ना कुछ रिलीफ दिया जा रहा है, लेकिन हमारी कोशिश है कि ये ब्लैक मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए और अगर कोई स्मगल करने की कोशिश कर रहा है उसका भी तदारक होना चाहिए। अच्छा मखदूम साहब, यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं कि आप नहीं कर सकते, मीडिया को आप करने मीडिया दें, से आप मीडिया को करने नहीं, दें मीडिया पहले। के में हाँ, मीडिया वाले कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। आप लोगों के साथ बाद में करेंगे डिस्कशन, हुकूमत ने ये नहीं हो सकता। बाद में आप लोग हुकूमत ने सेनेट के हमारा बाद अंदर में होगा। मीडिया जी? में जा रहे हैं ना भाई बिलावल ने कहा है कि 27 फरवरी को चलेंगे कराची से, और अली जैदी ने कहा है, हमारे सिंध के सदर ने 27 तारीख को मैं चलूंगा घोटकी से। अब वहां से बिलावल होगा, यहाँ से अली जैदी होगा, बीच में कहीं हाथ पंजा हो जाएगा, मुलाकात हो जाएगी। मखदूम साहब मेरा सवाल रह गया, इनका सवाल फिर आप आ जाते जी। यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं कि हुकूमत ने सेनेट के अंदर नियति की, एजेंडा रात को लेट जारी हुआ, मैंने सुबह देखा इसलिए नहीं पहुंच सका। देखिए 5 घंटे का सफर है मुल्तान इस्लामाबाद का, मैं रोज करता हूं, और अगर उनको चाहिए तो आज रात को 10 बजे मैं रवाना होऊंगा, वो मेरे साथ आए, मैं इंशाल्लाह 5 घंटे में इनको पूरा इस्लामाबाद पहुंचा दूंगा, अपनी गाड़ी में ले जाऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पेट्रोल का खर्चा, कोई बोझ, कुछ नहीं आएगा, मेरी गाड़ी होगी, गिलानी साहब होंगे, मैं मेजबान होऊंगा, चले मेरे साथ। 5 घंटे में इंशाल्लाह सेनेट की दहलीज पर पहुंचाना मेरा फर्ज है, बखैर खूबी पहुंचाऊंगा इंशाल्लाह। एक वो अगर जाना चाहते तो जा सकते थे, मान लिया कि रात के 12 बजे एजेंडा मिला, मान लिया ताखीर से मिला, ठीक, तो अगर 12 बजे भी चलते तो फिर भी पहुंच सकते थे, अगर सुबह नमाज के वक्त भी चलते तो फिर भी पहुंच सकते थे, लेकिन फिर भी हम उनके शुक्रगुजार हैं, जो उन्होंने किया सही किया, हम उनके शुक्रगुजार हैं, और जिस तरीके से मुंतखब हुए वो भी सही हुए, उसके भी हम राजदार हैं। शुक्रिया जी, थैंक यू जी, थैंक यू। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विंटर ओलंपिक्स का कई ममालिक ने बायकॉट किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा चीन दरअसल पाकिस्तान का चीन के साथ इज़हार यकजहती है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान चीन के दौरे के दौरान चीनी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे, जिनमें दो तरफ़ा माशी ताल्लुकात के फ़रोग़, ख़ित्ते और अफ़गानिस्तान की